हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपके एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग एरर्स का या एरर एडिटिंग का क्वेश्चन आता है, कंपलसरी आता है। और उस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है वो कौन सी है? कॉमन एरर्स की सीरीज है। इसमें अभी तक मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें मैंने आपकी नाउन से और एडजेक्टिव से और प्रोनाउन संबंधित एरर्स जो फाइंड आउट करने होते हैं उनकी मैंने ट्रिक्स बताई हैं आपको। आज के वीडियो में मैं आपको वर्ब से रिलेटेड जो एरर सेंटेंस में हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज मैं उन एरर्स को कैसे फाइंड आउट करें और कैसे उनको सॉल्व करके सेंटेंस को करेक्ट बनाएं, आज मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगी। आज का टॉपिक है कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के यूज में, सेंटेंस में जो वर्ब्स यूज होते हैं उन वर्ब्स के यूज में हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इन वर्ब्स के यूज में मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होते हैं। उन एरर्स को हम कैसे समझें, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें और कैसे हम सेंटेंस को करेक्ट बनाएं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाई हूं। मैंने रूल्स नहीं लिखे हैं, सेंटेंसेस से ही अगर आप समझेंगे कि उन एरर्स को हम कैसे चेंज करें, कैसे उनको करेक्ट बनाएं, तो आपको जल्दी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज कम यस्टरडे। आप इस सेंटेंस में देखिए, आप ही हैज कम, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। देन यस्टरडे दे दिया गया है यानी यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। अब यस्टरडे आता है, लास्ट मंथ आए, लास्ट ईयर आए, अगर ये टाइम को शो करने वाले वर्ड्स आते हैं देन हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हम ही केम लिखेंगे, हैज कम इज रॉन्ग, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज ना करके सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ही केम यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट है आई एम इल सिंस मंडे। अब सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया जाता है देन हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी आई हैव बीन इल, आई एम इल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें है कि मैं बीमार हूं यानी कि मैं मंडे से कंटिन्यूअसली बीमार हूं, है ना। तो सिंस के साथ मंडे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम एम इल ना यूज करके हैव बीन, आई के साथ आपका हैव आएगा, तो आई हैव बीन इल सिंस मंडे। नेक्स्ट है डू यू नो हु एम आई। अब इस सेंटेंस में देखिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? दिस इज करेक्ट। हु एम आई, इसमें मिस्टेक है। अब हु एम आई में हमें क्या चेंज करना है? ये एम हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले आ गया है। अब इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें क्या यूज करना है? यहाँ पर पहले यहाँ हमारा आई आएगा, हु आई एम, ये होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब। जब आपका क्वेश्चन सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है उसमें आप पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में आपका क्या हुआ है? इसमें आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में यूज किया गया, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हु एम आई, मैं कौन हूं, है ना। तो यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में जब यूज किया गया है तो हु के साथ अब हु एम आई नहीं होगा, हु आई एम, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, शी इज राइटिंग अ बुक फॉर 6 months। अब देखिए सिंस और फॉर, यहाँ सिंस है यहाँ फॉर है, इनके साथ टाइम दिया गया 6 महीने से वो एक किताब लिख रही है, यानी कि 6 महीने से कंटिन्यूअसली वो एक किताब लिख रही है। तो इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज ना करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, यानी कि शी हैज बीन कर देंगे। इज को हटा के हम क्या कर देंगे? शी हैज बीन राइटिंग, वो बुक लिख रही है 6 महीने से, 6 months से, फॉर 6 months। ओके, इफ ही विल कम, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अब जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इफ क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, नेक्स्ट आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो जो इफ क्लॉज होती है उसमें आपका फ्यूचर यूज नहीं होगा। प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर यूज हुआ है, आपका इफ क्लॉज में फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। इफ ही कम्स, यदि वो आता है मैं उसको टीच करूंगा, ये आपका सेंटेंस बनेगा। दोनों में फ्यूचर विल, शैल या विल यूज नहीं होगा। आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें आपका फ्यूचर आ गया है, सिंपल फ्यूचर यानी कि शैल या विल। आपके इफ क्लॉज में आप
फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इफ ही कम्स, ही सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया, इफ ही कम्स। ओके, ही सेड दैट ही हैज 2 बाइक्स, उसने कहा कि उसके पास 2 बाइक्स हैं। अब ही सेड आपका क्या है, प्रेजेंट की पास्ट, ऑब्वियसली पास्ट है। जब पास्ट है तो यहाँ पर प्रेजेंट कैसे आ गया, ही सेड उसने कहा, दैट ही क्या होगा, ही हैड 2 बाइक्स, यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी हैज का हेड हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। ओके, हिज फादर इज डाइड, उसके फादर की डेथ हो गई है या वो मर गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इज डाइड का सेंस क्या आ रहा है, वो मारे गए हैं। हमें कहना है कि उसके फादर मर चुके हैं यानी मर गए हैं, डेथ उनकी हो गई है, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, हैज आएगा। हिज फादर हैज डाइड, उसके फादर उनकी डेथ हो चुकी है, इस सेंस में इज नहीं आएगा, आपका हैज आएगा। ठीक है, ही एक्ट्स एज इफ ही इज मैड, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो मैड हो। ठीक है, अब एज इफ आता है या एज दो आता है, ये रूल समझ लीजिए, एज इफ आता है या एज दो आता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका अगर सिंगुलर भी है तब भी आपका यहाँ पर इज नहीं आएगा, आपका वर आएगा। यानी यहाँ पर हम कुछ इमेजिनेशन, कुछ कल्पना को शो करते हैं कि वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो मैड हो, है नहीं, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे कि वो मैड हो। तो सिंगुलर के साथ भी हम वर का यूज करते हैं, वॉज नहीं वर, ही वर, सिंगुलर है तब भी हमने वर लगाया। ये रूल है एज इफ या एज दो के साथ के बाद अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी आपका वर, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल और वर का यूज होगा। ठीक है, ही नोज टू स्विम, ही नोज टू स्विम, वो तैरना जानता है। क्या इसमें क्या मिस्टेक है, एक वर्ड मिसिंग है, ही नोज हाउ टू स्विम, वो जानता है कैसे तैरना है या कैसे तैरा जाता है, ही नोज हाउ टू स्विम। देन आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ही टुक मेडिसिन दैट ही में रिकवर, उसने मेडिसिन ली ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, रिकवर हो सके। अब टुक आपका क्या है, टेक, टुक, टेकिन, टुक आपका पास्ट फॉर्म है यानी पास्ट टेंस आ गया है, तो दैट ही में प्रेजेंट का आ गया है। हम क्या करेंगे, ही टुक मेडिसिन दैट ही माइट रिकवर, उसने मेडिसिन ली ताकि वो रिकवर हो सके। यहाँ पास्ट है तो हम यहाँ भी पास्ट का यूज करेंगे, मे का माइट कर देंगे। ही वॉक्स केयरफुली लेस्ट ही में फॉल, वो केयरफुली चलता है अन्यथा वो गिर सकता है। अब लेस्ट जब आता है, एक ये भी रूल याद कर लीजिए कि लेस्ट जब सेंटेंस में आता है तो उसके बाद में नहीं आता है, आपका शुड ही आता है। लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, लेस्ट ही शुड फॉल, ही वॉक्स केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल, लेस्ट के साथ आपको शुड ही लगाना है, मे कैन कुछ नहीं लगाना है। टेल मी वेयर आर यू गोइंग, अब इस सेंटेंस में देखिए आपका टेल मी, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। अब वेयर आर यू गोइंग क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो वेयर से स्टार्ट हो रही है, टेल मी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, अब आपका जब ये क्वेश्चन नहीं है, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे तो आपका सही आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, आपने किसी से पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो वो आपका सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में एज अ क्वेश्चन सही है। बट यदि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज हुआ है तो आपका आर यू इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि पहले आएगा यू देन आएगा आर। वेयर यू आर गोइंग, टेल मी वेयर यू आर गोइंग, तब आपका वो सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आपका ये कोई क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। द पोइट एंड नॉवलिस्ट आर डेड, अब देखिए द पोइट एंड नॉवलिस्ट, अब आप कहेंगे पोइट और नॉवलिस्ट दो व्यक्ति हैं, दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट तो दो हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं, जो व्यक्ति पोइट भी है और नॉवलिस्ट भी है। आर डेड, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें आपका इज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा नॉवलिस्ट के पहले द आर्टिकल नहीं लगा है, अगर द लगा होता तब यहाँ पर दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग शो होता, द पोइट एंड द नॉवलिस्ट, जो पोइट था और जो नॉवलिस्ट था, यानी कि दो व्यक्तियों के लिए यूज करेंगे तब हमारा आर सही आएगा। अगर यहाँ पर एक बीच में आर्टिकल नहीं है कोई इसके लिए, यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है कि जो पोइट था और नॉवलिस्ट भी था वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। द पोइट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, और द पोइट एंड द नॉवलिस्ट अगर होगा तब आर होगा। ठीक है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वर लॉस्ट, हर एक मैन वुमेन और चाइल्ड, यानी कि चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो चाहे चाइल्ड हो, इनके लिए हमने एवरी का यूज किया, यानी कि एवरी माने क्या होता है, हर एक, प्रत्येक,
सिंगुलर सेंस देता है, देन हमारा वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज लॉस्ट, वर नहीं, क्योंकि हमारा एवरी सिंगुलर सेंस देता है। नाइदर ही नॉर यू इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए नाइदर और नॉर जब होता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब लगता है, ठीक है। नाइदर ही ये पहले वाला हो गया, नॉर यू, अब नॉर के बाद यू है तो इसके हिसाब से हम लगाएंगे अपना वर्ब। यू के संग क्या आता है, नाइदर यू नॉर, नाइदर ही नॉर यू आर, आपका यू के साथ कभी इज नहीं लगता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, नेक्स्ट, द फादर एज वेल एज हिज सन्स आर हार्ड वर्किंग। अब जब एज वेल एज या एज लॉन्ग एज या टुगेदर विद ये वर्ड्स जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, पहला वाला सब्जेक्ट देखा जाता है, बाद में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगाना होता है। एक ये रूल भी होता है, एज लॉन्ग एज वेल एज, टुगेदर विद, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स जब बीच में आपके यूज होते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे, बाद में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसको ध्यान नहीं देना है। द फादर एज वेल एज हिज सन्स, सन्स प्लूरल है तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज। फादर एज वेल एज हिज सन्स इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। हाफ ऑफ द एप्पल्स इज रूटन, इसका सेंस क्या हुआ, जितने भी एप्पल्स हैं उसमें से आधे तो रूटन, सड़े हुए हैं, खराब हैं। अब यानी कि सारे एप्पल्स में से आधे, यानी कि प्लूरल सेंस आ रहा है, सिंगुलर सेंस नहीं आ रहा है। हमने कहा एप्पल्स जितने भी हैं उनमें से आधे एप्पल्स खराब है, यानी प्लूरल सेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। अगर हमारा सेंटेंस होता हाफ ऑफ द एप्पल, कि सेब का आधा, यानी एक सेब का आधा सेब तो सड़ा हुआ है, खराब है, तब हमारा इज आता, हाफ ऑफ द एप्पल इज रूटन। लेकिन हाफ ऑफ द एप्पल्स है यानी कि आर आएगा, यानी सारे सेबों में से आधे एप्पल्स तो खराब हैं। रेस्ट ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब जितनी भी गर्ल्स बची हैं, रेस्ट माने जितनी बाकी गर्ल्स बची हैं, वॉज प्रेजेंट, वॉज सही है, गलत है, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स बची हैं, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स वर, प्लूरल सेंस दे रहा है तो वर आना चाहिए भाई। ही अपॉइंटेड मी टू बी अ क्लर्क, उसने अपॉइंट किया मुझको एज अ क्लर्क, टू बी अ क्लर्क, तो यानी, लेकिन इसमें आपका क्या, ही अपॉइंटेड मी अ क्लर्क, ये टू बी का यूज अननेसेसरी किया गया है। ही अपॉइंटेड मी अ क्लर्क, टू बी या एज यूज नहीं किया जाएगा। आपका सिंपली ये सेंटेंस सही है, ही अपॉइंटेड मी अ क्लर्क। ओके, ही सैंक इन द रिवर, वो नदी में डूब गया। अब यहाँ पर डूबने के लिए सैंक का यूज नहीं किया जाएगा, क्या यूज होगा, ही वॉज ड्राउन्ड इन द रिवर, वो रिवर में डूब गया। ही वॉज ड्राउन्ड, वो रिवर में डूब गया। सैंक वर्ड यहाँ डूबने के लिए प्रॉपर नहीं है किसी पर्सन के लिए, ही वॉज ड्राउन्ड इन द रिवर। ये आपके क्या थे, 20 सिंपल एरर्स थे, 20 सिंपल आपकी मिस्टेक्स थी जो आपकी एग्जाम्स में सेंटेंसेस में एरर एडिटिंग में आ सकती हैं, और जिनको आपको ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको वर्ड से संबंधित जितनी भी गलतियां हैं उनको करेक्ट करना, उनको फाइंड आउट करना बहुत ईजिली आ जाएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जामिनेशन में, सो प्लीज कीप वॉचिंग। बाय बाय।